करेंगे, चाहे आपका घर का ध्यान आए, लोगों का ध्यान आए, घटनाओं का ध्यान आए, ऑफिस का ध्यान आए, ख्याल आना वही ध्यान आना। या फिर आप कहेंगे नहीं जी वो सबका नहीं है, मुझे तो परमात्मा का ध्यान आता है। परमात्मा का ध्यान आप कर ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो यह है, क्योंकि जिससे आपकी मुलाकात इंद्रियों के माध्यम से नहीं हुई है उसे आप नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। या फिर आप कहेंगे कोई आकृति, मूर्ति, चित्र जिन्हें आप ईश्वर और भगवान कहते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या अपने गुरु हों, तो फिर उसका आप ख्याल करेंगे, तो उनका आप ध्यान कर रहे हैं। चलो ठीक है, प्रारंभिक रूप में तो ठीक है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है कि हम जो कर रहे हैं ध्यान, वो ध्यान नहीं है। और सहज बात क्या है, सरल क्या है कि आप ये सोच के भी मत आएं कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भारी भरकम शब्द बोझिल बना देता है। आपको क्या करना है, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, कुछ नहीं करने के लिए। दुनिया में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वहाँ मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। आखिर बताइए, इस कक्षा में आते हैं तो क्या करने आते हैं, कुछ नहीं करने। अच्छा, ऊपर तो कभी सेवा का भी काम लग जाता है, चलो ठीक है भाई ये करो वो करो, और यहाँ कुछ ना करो, यहाँ कुछ ना करो, बस कुछ नहीं करना है। कुल मिलाकर के पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम, विराम, पूर्ण विराम, एकदम बिल्कुल क्लोज कर देना है चैप्टर। तो कुछ नहीं करना है तो फिर कोई तनाव नहीं है। कुछ करने का भाव जगे तो तनाव जगे, और कुछ ना करना हो तब ध्यान भी नहीं करना है, मुझे कुछ करना च नहीं है। देखो, कुछ नहीं करना है, बड़ा रिलैक्स, बहुत आराम। और यही तो ध्यान है, कुछ न करना, यही तो ध्यान है। जब आप शरीर से भी कुछ नहीं करते, वाणी से भी कुछ नहीं बोलते, और मन से भी कुछ नहीं करते, मन से भी कुछ नहीं सोचते, क्योंकि आप केवल शरीर के करने को करना न माने, वाणी के करने को अर्थात वाणी से बोलने को ही आप करना न माने, मन से सोचना करना है। और सबसे बड़ा करना यही है, क्योंकि वो बीज है और बाकी तो सब शाखाएं हैं, बाकी तो सब तने हैं, फूल पत्तियां हैं। बीज वह है, आपका सोचना, ये बीज है, वो अंकुर फूटता है वहीं से। वह भी न हो, वह भी न करे कुछ भी, वो दशा में आना है। तो कुछ न करने की अवस्था में आना है और उसी के लिए कुछ करना है, ये अद्भुत है। तो भाव क्या जगह, कुछ न करने के लिए करना, अप्रयत्न के लिए करना, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न। कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक रस्सी हो, रस्सी में कहा जाए कि गांठ लगाओ, तो गांठ लगाना भी एक काम है। फिर रस्सी के गांठ को खोलो, रस्सी के गांठ को खोल दो, तो रस्सी के गांठ को खोलने लग गए, काम तो वो भी है। रस्सी में जो गांठें पड़ी हैं उस गांठों को खोल देना, काम तो ये भी है। लेकिन फिर परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं, सही है ना, रस्सी की गांठ खुल गई, बस। एक है गांठ लगाना, काम ये भी है, दूसरा है गांठ खोलना, काम वो भी है। दोनों के भेद तो स्पष्ट है, गांठ खोलना।
तो करना किस लिए है? न करने के लिए। संत जन जो कहा करते हैं, जब आप यात्रा करते हैं ट्रेन से या बस से, तो ट्रेन और बस में जब बैठते हैं तो बैठते इसलिए हैं उतरने के लिए, उतरने के लिए, बैठे रहने के लिए नहीं। ट्रेन में क्यों बैठे, बस में क्यों बैठे? बैठे रहने के लिए नहीं, उतरने के लिए। अच्छा, जब उतरना था तो बैठे क्यों? उतरना था तो बैठे क्यों? तो बैठेंगे नहीं तो फिर पहुँचेंगे भी नहीं, बैठेंगे नहीं तो पहुँचेंगे भी नहीं। तब आप कहेंगे भाई जब उतरना ही है तो फिर क्यों? जैसे अभी हमको तीसरे मंजिल पर जाना है तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। फिर क्या करेंगे? सीढ़ी छोड़ देंगे या छूट जाएगी, जैसा भी कहो, तो क्या होगा? तभी पहुँचेंगे। तो फिर जब सीढ़ी छोड़ना है तो सीढ़ी पर हम चढ़े क्यों? सीढ़ी छोड़ना है तो सीढ़ी पर हम चढ़े क्यों? ये प्रश्न सही नहीं है। सही क्या है? चढ़ना भी है, छोड़ना भी है। चढ़ना भी है तो मैंने क्या कहा? करना है और न करना। लेकिन करना किस लिए? न करने के। सीढ़ी पर चढ़ते क्यों हैं? सीढ़ी को छोड़ देने के लिए। बस में बैठते क्यों हो? बस को छोड़ देने के लिए। ट्रेन में बैठे क्यों? ट्रेन को छोड़ देने के लिए। ऐसे ही ये करना है। यहाँ जो करना है बाहर से, वो किस लिए है? न करने के लिए। मैंने कहा ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने की दशा। ध्यान भी नहीं करने का है। सच तो ये है, कुछ नहीं करना है। इस भाव से बैठें कि मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। निश्चेष्ट भाव से, कुछ पाना नहीं है। अच्छा, देखना भी नहीं है, अच्छा सुनना भी नहीं है। न देखने का, न सुनने का, खाने पीने की बात ही नहीं है। देखना, सुनना, जानना कुछ नहीं। देखिए ज़रा से, न देखना है, आंखें बंद है, सुनना भी नहीं है। ये सुनना तो केवल अभी इसलिए है कि आप उस अवस्था में पहुंचना है, बस इसलिए है। ये सुनने की भी ज़रूरत नहीं। एक समय जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो फिर सुनना भी नहीं है। और सुनना नहीं है मतलब, थोड़ा इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूँ बहुत 1 मिनट में। एक होता है सुनने के लिए चेष्टा करना, और दूसरा है जो नहीं चाहने पर भी आवाज़ आ गई। तो नहीं चाहने पर आवाज़ आई, इसका मतलब उस पर हम सोचेंगे नहीं। जैसे यहाँ बैठे हैं, एक पक्षी की आवाज़ आई तो दूसरा पक्ष ये होगा कि ये पक्षी क्यों बोल रहा है यहाँ पर, तो ये कब तक बोलता रहेगा? अच्छा, उड़ के नहीं जाता है। अब देखिए, उससे वार्ता हो गई। सुनने की चेष्टा है नहीं है, तो इधर से आवाज़ आई और ऐसा गुजर गई। जैसे होल होता है ना, होल, वैसे जैसे एक पाइप हो, यहाँ से हवा फूंके और फूंके तो फिर उस पार निकल गया, बस। और बांसुरी में भी होता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जब आप उसको कुछ ऐसा करते हैं कि उससे आवाज़ अलग निकलती है। फिर तो आपको क्या करना है? निकल जाने देना है हवा। जैसे आवाज़ आई और हवा आवाज़ आपके थ्रू गुजर जाए, बस, कुछ सोचना नहीं है। तो ये क्या है? सुनना भी नहीं है। फिर देखना नहीं, सुनना नहीं, जानना नहीं, बस बैठे रहना है। जापान में ध्यान के लिए एक शब्द आता है, बहुत बढ़िया, छाझेन। छाझेन, इसका अर्थ होता है कि जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। बस कुछ न करो, चुपचाप बैठे रहो। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, बस केवल बैठो, कुछ न करो। ये जापानियों का वो ध्यान के लिए जो शब्द है, उसका यही अर्थ है। हमारे यहाँ भी वही है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। वही बात है। हमारे यहाँ संस्कृत में है, कोई बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य वही है। इसलिए शांति के भाव से अब उस न करने की दशा में
पहुँचने के लिए जो करना है बस उसी पर चर्चा करनी है, वही करना है। क्या है? भूमिका। भूमिका मैं विगत ध्यान शिविरों भी कहता हूँ, भूमिका। एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दो, ऐसा सिस्टम तैयार कर दो कि बस ध्यान में आप प्रवेश कर जाएं, आपके अंदर से ध्यान का जन्म हो जाए, प्रकट हो जाए, वो दशा आ जाए। तो वो एक ऐसा आप एक कहना चाहिए, एक जो भूमिका निर्मित कर दें, एक माहौल बना दें, माहौल बना दें। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता तो है, लेकिन जब तक उसको एक भूमिका न मिले, जैसे बीज को यहीं पड़े रहे तो 2 साल 4 साल 10 साल सड़ भले जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं बनेगा। तो बीज में क्षमता होते हुए भी वो अंकुर नहीं फूटेगा, पौधा नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन जब आप उसको एक भूमिका दे देते हैं, मिट्टी में वपन कर दिए, सिंचाई कर दिए, सूर्य की रोशनी आने दिए और ऑक्सीजन आने दिए, तो सारी भूमिका आप दिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या कर दिया है? आप केवल बीज में से अंकुर फूटे इसके लिए एक व्यवस्था कर दिए, बस एक सिस्टम तैयार कर दिए। फिर आपको ऐसा नहीं कि उसमें से अंकुर ऐसा खींचो, फोड़ो, तोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति का बड़ा सिस्टम बढ़िया है, वो खुद फिर कर लेगी। प्रकृति में सिस्टम है, बीज में ही ऐसी शक्ति वो हो जाए। ऐसे ही आपके भीतर भी है वो शक्ति। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? विपरीत परिस्थिति निर्मित करते। अपने जीवन को आप झांक के देखें ना, हम लोग बिल्कुल ध्यान के विपरीत ही परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं शुरू से। और वो विपरीत परिस्थिति ऐसे निर्मित किए हुए, ऐसा माहौल क्रिएट कर लिए हैं कि ध्यान से बहुत दूर का भी संबंध नहीं रह गया है। जैसे कोई एक आदमी घर से दूर चला जाए, भटकते 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 भटकते, अब देखिए कितनी दूर चला गया, तो क्या करना होगा? वापस आओ, वापस आओ, घर की तरफ वापस आओ, बैक टू होम, घर की तरफ वापसी, वापस आना है, अपने आप में आना है। तो ये जो हमने उल्टा काम किया है, अब से हमें सीधा करना है। और उल्टा का उल्टा सीधा, अभी तक उल्टा कर रहे थे, उससे उल्टा कर दो, सीधा हो जाएगा, अब सीधा हो जाएगा। तो भूमिका निर्मित करनी है, तो भूमिका हमें बाहर से भी और अंदर से भी, बाहर की भूमिका और आंतरिक भूमिका, ये थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। मैं बहुत थोड़े में बताऊं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। बाहर की भूमिका जो कल से भी चर्चा हो रही है कि आपको बैठना कैसे है, भोजन कैसा करना है, कैसा माहौल होना चाहिए, ये सब क्या है? बाहर की भूमिका है। तो सुबह चर्चा हुई थी कैसे बैठना है। योग दर्शन में जो चर्चा है, स्थिर सुखासनम, स्थिर सुखासनम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग है। 8 पैर कहो, अंग कहो, तो उसमें से एक क्या है? आसन, यम नियम। यम सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सब क्या है? यम। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि, ये सब नियम है। अब इसकी व्याख्या की बात नहीं है कि मैं अब ये चीज़ बताऊं कि सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अब एक एक की व्याख्या करें तब तो इसी में सब समय चला जाएगा। ये मान के चलना है कि आप अहिंसा का पालन करते हैं, तभी यहाँ तक आए। अहिंसा, फिर सत्य, अहिंसा सत्य, अपने सत्य का पालन नहीं किया, खुद के प्रति झूठ बोल रहे हैं हम। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो बहुत विस्तार हो जाएगा।
खुद के लिए हम ईमानदार नहीं हैं, खुद के साथ झूठ का बर्ताव करते हैं, तो फिर साधना नहीं होगी। कपट मुक्तता कहते हैं। अंदर ही हम कपट कर रहे हैं, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है, तो फिर कैसे साधना बनेगी। तो ये तो सब सारी चीज़ें तो आ गई है यम नियम में ही। अब उसको फिर अलग अलग व्याख्या करके बताएं तो नहीं है। इसको मैं ये मान करके चलता हूँ कि भाई आप अहिंसा का पालन करते हैं, सत्यनिष्ठ हैं, अर्थात मैं जो करूँगा आप निष्ठापूर्वक करूँगा और असत्य का आधार नहीं लूँगा, सत्य का आधार लूँगा, ये संकल्प भाव होगा। चोरी ना करना, अस्ते, अब ये सब व्याख्या है, अलग अलग उसके अंग है, उसको बताऊं कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार वो है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान, ये सब नियम हैं। अब इसके पश्चात जो आता है वो है आसन। उसी आसन के बारे में मैं चर्चा करूं, बाकी तो मैं छोड़ देता हूं। वो आसन कैसा हो? स्थिर सुखासनम, सुखपूर्वक हो, स्थिर हो। तो कैसे होना है? रीढ़, गर्दन, सिर, कमर एक सिधाई में, जैसे 90 का कोण बनाता हो, बिल्कुल सीधा बैठना है और स्थिर हो। ये बाहर की भूमिका। तनाव रहित, क्या रखना है ध्यान में? तनाव रहित, बिल्कुल। बल्कि आप अंदर से शरीर के प्रत्येक अंग को देख करके ख्याल करते हुए कहे पूरा रिलैक्स, एकदम ढीला। पैरों को ढीला कर लें, हाथों को ढीला कर लें, शरीर को पूरा रिलैक्स, एकदम हल्का हल्का। आँखें बंद, और आँखों को बंद करने का मतलब पलकों में दबाव नहीं। आँखों की पलकें बिल्कुल जैसे कोई आप किसी बर्तन में, बर्तन के ऊपर से ढक्कन रख देते, मानो एक कपड़ा उड़ा दिए, ऐसे ही आँखों के पलकों को आहिस्ते आने दें और थोड़ा चेक कर लें। ऐसा तो नहीं कि आँखों के पलकों के पास सिकुड़न हो, चेहरे में कोई सिकन है, ये थोड़ा सा देख लें। नहीं, बढ़िया है, रिलैक्स है, ढीला है। जहाँ तनाव होगा वहाँ फिर वैसी स्थिति में आप सत्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तनाव रहित, लेकिन सीधा सीधा बैठेंगे, आँखें बंद रखेंगे और सांस प्रश्वास। जब भी साधना प्रारंभ करें तो गहरी लंबी सांस, क्योंकि विभिन्न क्रियाकलापों में मन बिखरा हुआ होता है, उसे वापस लाना है। तो गहरी लंबी सांस, अर्थात धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। कोई सिर झुका करके ना बैठें, सीधा बैठें। रीढ़ सीधा रखो। डॉक्टर साहब, खोमेंद्र, सीधा करो। नींद लगती हो तो फिर बिस्तर पर जाओ। दिलीप जी सीधे बैठो। और फिर स्वाभाविक जो सांस आती है आने दे। सांस आ रही है, जा रही है।
प्रत्येक श्वास को देखें। श्वास को देखने का मतलब कहाँ देखें? आँखों से नहीं, और आँखों से संभव भी नहीं है। महसूस करना। कहाँ महसूस करना? 2-3 स्थल हैं। एक, नासिका। सांस जब अंदर आती है तो नासिका की दीवारों को छू करके जाती है, स्पर्श करके। तो जहाँ स्पर्श होती हो वहाँ को महसूस करें। और महसूस क्या होगा? सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। दूसरी जगह है एब्डोमेन, पेट। जब आप सांस अंदर लेते हैं, या कहना चाहिए सांस जब अंदर आती है तो पेट थोड़ा फूल जाता है और बाहर जाते समय सिकुड़ जाती है, थोड़ा सा भीतर चला जाता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि सांस आ रही है, जा रही है। या फिर पसलियों में भी आप थोड़ा से फूलना, थोड़ा पचकना, ये सब होता है आपको जहाँ भी लगे। तो आपको केवल ये महसूस करना है। अच्छा, सांस तो अपने आप आ रही है, वो भी प्रयत्न नहीं करना है कि आपको श्वास के लिए प्रयत्न करना है, कोई प्रयत्न नहीं। बैठें तब भी सहज बैठें, बिल्कुल रिलैक्स हो करके, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। सांस आ रही है, जा रही है, एकदम तटस्थ। और संकल्प भाव भीतर से, ये बाहर की बात हुई। संकल्प भाव, संकल्प क्या? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। और संकल्प के साथ साथ पूरा विश्वास, आत्मविश्वास से लबरेज हों। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं करके ही रहूँगा। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ। भीतर का भाव और निश्चेष्ट, कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।